Very good afternoon to all. Hello, a very good afternoon to all of you. Welcome to शास बायोलॉजी. I hope you all are fine. देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो आज हम उसका पूरा रिवीजन कर रहे हैं. लाइफ प्रोसेस का थोड़ा सा पार्ट बचा है, बस लास्ट का एक्सक्रीशन वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. बस नेफ्रॉन का कुछ पार्ट बचा है, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे. तो अब इस लेक्चर को ऑलमोस्ट, इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट समझिए. तो इसके रिवीजन के लिए मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लिया है, ताकि हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को समझ भी लेंगे. और वैसे भी आपको पता है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं. तो मैंने इसमें जितने भी पार्ट है वो सारा आपका एनसीईआरटी पोर्शन है. तो चलिए फिर आज हम इसको स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो क्वेश्चन 1 क्या है, फर्स्ट क्या है आपका, डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग एंड व्हाई इज इट नेसेसरी. डबल सर्कुलेशन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डबल सर्कुलेशन बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया. देखिए, इन मैमल्स एंड बर्ड्स द ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल. जो मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं ना, उनमें जो ब्लड होता है वो कम से कम 2 बार क्या करता है, एक साइकिल, हार्ट की एक साइकिल के अंदर 2 बार वो हार्ट पे मूव करता है. ठीक है, गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल. हर एक साइकिल में वो 2 बार हार्ट से होता है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच एंटर राइट ऑरिकल. सबसे पहले हमें बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करता है, राइट ऑरिकल में. हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं. ठीक है, कहाँ एंटर करता है, राइट ऑरिकल के अंदर. फ्रॉम वेयर इट इज पम्प टू द लंग्स, और वहाँ से उसे कहाँ भेजा जाता है, लंग्स में भेजा जाता है. किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए. क्यों, क्योंकि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, रिच ब्लड होता है. तो उसे लंग्स में ही तो भेजेंगे, बॉडी में थोड़ी ना सप्लाई करेंगे. लंग्स में भेजेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव करेगा और उस ब्लड में क्या करेगा, ऑक्सीजन को मिक्स करेगा. ठीक है, फ्रॉम वेयर इट इज पम्प टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. फ्रॉम द लंग्स आफ्टर ऑक्सीजनेशन इट कम्स टू द ऑरिकल. फिर वो कहाँ जाएगा, ऑरिकल में जाएगा. एंड देन एंटर लेफ्ट वेंट्रिकल. और कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में. लेफ्ट वेंट्रिकल में जब पहुँचेगा तो वहाँ से उसे पंप करा जाएगा कहाँ, वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर. ठीक है, तो एक बार ब्लड हार्ट में जाके फिर वो दोबारा हार्ट में आता है, इसलिए एक साइकिल के अंदर 2 बार ब्लड क्या करता है, मूव करता है. तो इसलिए इसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं. Such system of circulation does not allow mixing of oxygenated and deoxygenated blood, which allow efficient supply of oxygen to the body. क्योंकि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं. ठीक है, प्लस उसके बाद बीच में सेप्टम होता है, जो क्या करता है, सबको अलग अलग रखता है. सबकी अपनी अपनी अलग अलग वॉल्स हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन हार्ट में मिक्स नहीं होता. उसकी वजह से उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा होती है. ठीक है, मैमल्स में. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जाने वाले रिपीटेटिव क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फोइलम. क्या डिफरेंस होता है जाइलम और फोइलम के ट्रांसपोर्ट. देखिए, प्लांट के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है, प्लांट के अंदर जो भी आपका वो होता है, वाटर की सप्लाई होती है और फूड की सप्लाई होती है, वो किसके थ्रू होती है, वो बेसिकली जाइलम और फोइलम के थ्रू होती है. जाइलम मिनरल एंड वाटर को कंडक्ट करता है प्लांट के अंदर, और फोइलम आपका फूड को कंडक्ट करता है. ये तो पता ही है हमें. ठीक है, चलिए देखते हैं, इसमें कंपैरिजन इन्होंने दिया हुआ है. जाइलम ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द रूट टू लिव्स. देखिए, जाइलम, एक चीज़ समझ लीजिए, जाइलम जो होता है वो प्लांट्स में नीचे से ऊपर सप्लाई करता है, जबकि फोइलम ऊपर से नीचे करता है. कैसे, देखो, मान लो ये कोई पेड़ है, ये कोई प्लांट है. ठीक है, इसमें ये ब्रांचेज हैं और ये वो हैं. पता है मुझे बहुत ख़राब पेड़ बनाया मैंने, मगर ठीक है. यहाँ पे इसकी रूट है. ठीक है, ये सब इसकी रूट्स है. तो ये सारी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं आपकी, यहाँ पर मिनरल और वाटर मिलता है. ठीक है, यहाँ से जाइलम इसे लेता है और कहाँ पहुँचाता है, बेसिकली पत्तियों तक पहुँचाता है. तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट में जा रहा है. जबकि फोइलम में खाना कहाँ बनता है, पेड़ पे खाना कहाँ बनता है, पत्तियों, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, पत्तियों में होता है.
तो पत्तियां कहाँ होती हैं? ऊपर होती हैं। तो पत्तियों से जो खाना बनेगा वो फोइलम में लेके आया जाएगा। देखिए, जाइलम ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। रूट से कहाँ लेके जाता है? लीव्स की तरफ। जबकि फोइलम कहाँ लेके जाता है? लीव से रूट की तरफ। ठीक। ट्रांसपोर्ट यूनि डायरेक्शनल होता है, मैंने बताया ना आपको, जाइलम एक ही डायरेक्शन में चलता है, जबकि फोइलम का जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल होता है, उसे सब तरफ जाना पड़ता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसम। जाइलम जो बना है वो किससे बना होता है? जाइलम के अंदर जो ये काम करते हैं वो ट्रैकिड्स और वेसल्स काम करते हैं, जबकि फोइलम कंसिस्ट होता है में होते हैं सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल होते हैं, इनके थ्रू ये काम होता है। अच्छा, उसके नीचे एक और क्वेश्चन था, एलोवोली और नेफ्रॉन में डिफरेंस। ठीक, नेक्स्ट को नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ था वहीं पे जहाँ पे जाइलम एंड फोइलम वाला था। एलोवोली और नेफ्रॉन में देखिए, एलोवोली सबसे पहले समझ ली किसकी कौन सी यूनिट है। एलोवोली लंग्स की यूनिट है, यानी लंग्स के अंदर जो छोटे स्तर पे काम होता है ना, जो ऑक्सीजन की सप्लाई, जो डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा होता है और जो चीज़ें चल रही होती है, ऑक्सीजन मिक्स हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव हो रही थी, ली जा रही होती है लंग्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा होता है? एलोवोली। इसी तरह नेफ्रॉन भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी की। किडनी का जो मेन काम होता है वो सारा छोटे स्तर पे जो काम करने वाली चीज़ है वो है नेफ्रॉन। तो दे हैव एलोवोली में दे हैव थिन वॉल्ड बलून लाइक स्ट्रक्चर। इनका छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रेप्स के गुच्छों की तरह होता है ये। एलोवोली प्रोवाइड अ सरफेस एक्सटेंसिवली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द कैविटी ऑफ द एलोवोली एंड ऑक्सीजन इज टेकन बाय हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड आरबीसी ऑफ ब्लड। देखिए क्या बता रहे हैं, ये सिंपल ये कह रहे हैं कि जो ब्लड है, जो आपका क्या है, लंग्स है, ठीक है। हमने मान लिया कि ये वाला ये आपका विंड पाइप है और यहाँ से ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स हो गए, फिर ये डिवाइड हो जाएंगे आगे जाके ये आगे जाके सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगे। ये प्राइमरी थे, सेकेंडरी में डिवाइड हुए, सेकेंडरी से फिर वो टर्शरी में जाएंगे। इस तरह से ये ब्रोंक्यूल्स क्या करते हैं? डिवाइड होते चले जाते हैं। और लास्ट में जो सबसे छोटे में होते हैं वो आपका क्या होता है? वो होते हैं आपके एलोवोली। ठीक है, मान लो ये एलोवोली, यहाँ पर हमारे एलोवोली। एलोवोली जो होते हैं वो कैपिलरी इनके ऊपर लगी होती है, तो उसी के थ्रू क्या होता है, जो ब्लड की सप्लाई होती है इसमें CO2 जो होती है वो यहाँ पर दे दी जाती है, ऑक्सीजन जो होती है वो यहाँ से ले ली जाती है, एलोवोली से जो कैपिलरी अटैच होती है वहाँ पे ले ली जाती है, और बाद में यहाँ से CO2 जाके बाहर रिमूव कर दी जाती है। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, और ऑक्सीजन जो हमने अंदर ली होती है वो आके इस एलोवोली के थ्रू कहाँ मिक्स हो जाती है? ब्लड में। ठीक है, तो ये तो काम किसका था? लंग्स का था, एलोवोली जो काम करती है। अब आते हैं नेफ्रॉन की बात करते हैं। तो नेफ्रॉन इज अ क्लस्टर वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज फाउंड इन किडनी। ठीक है, ये बहुत सारे पाए जाए, एक किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। ईच कैपिलरीज क्लस्टर रिमेन एसोसिएटेड विद। अब नेफ्रॉन जो होता है उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। उसमें एक एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही होती है और इफरेंट आर्ट्रियोल बाहर जा रही होती है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा कैपिलरी का नेटवर्क होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ये पूरा ये बना होता है। ठीक, ये जो है आपका, ये क्या कहलाता है? ये आपका ये बेसिकली बोमेन कैप्सूल कहलाता है। ये बोमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, आगे चल के फिर वो PCT DCT। ठीक, तो ये छन्नी वाला काम करते हैं सारा। यहाँ पे ब्लड यहाँ से फिल्टर होता है, यहाँ से सारा एब्जॉर्ब करके फिर यहाँ डाला जाता है। देखिए, एंड ऑफ ट्यूब कॉल्ड बोमेन कैप्सूल दैट कलेक्ट द फिल्टर्ड यूरिन एट द सेम टाइम द यूजफुल सब्सटेंस आर। यहीं से छन्नी का काम हो रहा है, ये छन्नी है आपकी एक तरह से किडनी की, और वो क्या कर रही है? फिल्टर कर रही है। यहीं से सारी चीज़ों को क्या करा जाता है? कलेक्ट किया जाता है, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर हमने रिमूव कर दिया तो फिर जो ज़रूरी चीज़ें उन्हें वापस रीअब्सॉर्ब किया जाता है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। फैट कहाँ डाइजेस्टेड होता है हमारी बॉडी में? तो डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, डाइजेशन कहाँ होता है? फैट का डाइजेशन कहाँ होता है? फैट का नहीं, डाइजेशन ही, जो सारा जो इम्पोर्टेंट डाइजेशन है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही हिस्सा है।
मेन जो पूरा कंप्लीट डाइजेशन है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, चाहे वो फैट पूछ ले चाहे वो कुछ भी पूछ ले। फैट एंटरिंग द इंटेस्टाइन आर इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, याद करिएगा, याद रखिए फैट जो होते हैं वो बड़े बड़े पार्ट्स में होते हैं, बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक, किसकी फॉर्म में होते हैं, वो लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। और जो बाइल जूस होता है वो कहाँ सिक्रीट होता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स में, किसमें, इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। देखिए पहले बाइल जूस कहाँ से निकलेगा, वो बेसिकली किससे निकलेगा, आपका बाइल जूस किसका सिक्रीशन है, लिवर का। ठीक, बाइल जूस लिवर से सिक्रीट होता है और वो कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। वहाँ वो ब्रेक डाउन करता है किसका, फैट, बड़े फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, उनको छोटे में तोड़ता है। आफ्टर फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज, लाइपेज काम करता है जो कि पेनक्रियाटिक, जो पेनक्रियाज से आता है, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है और इंटेस्टाइनल जूस में होता है। वो कन्वर्ट करता है, फैट किस में टूटता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। कहानी समझ में आई, फैट का डाइजेशन कैसे होता है। इस पहली चीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, किस फॉर्म में होता है, बेसिकली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में होता है। कैसे होता है, तो फैट जो होता है वो लार्ज ग्लोब्यूल से यानी लार्ज मॉलिक्यूल से छोटे में टूटते हैं। किसकी वजह से टूटते हैं, बाइल जूस की वजह से। बाइल जूस कहाँ से आता है, लिवर से आता है। और कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, लाइपेज काम कर रहा है। लाइपेज का कहाँ से आता है, पेनक्रियाटिक जूस से आता है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। तो चलिए आज तो अभी हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, हमने ज़्यादा क्वेश्चन करे नहीं हैं, मगर कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, हम इसका सेकंड पार्ट में आगे के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। मैंने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगी इस चैप्टर के, ताकि एटलीस्ट एनसीईआरटी तो हमारी कवर हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।